अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी दहशतगर्दी का वार नाकाम, तमाम दहशतगर्द जहन्नुम वासे, सिक्योरिटी फोर्सेस का दलेराना ऑपरेशन, जेल भरो तहरीक का ऐलान, कौन कौन तैयार, और मुल्तान फिर ठहरा सुल्तान। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का दिलेराना जवाब। कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर हमला नाकाम बना दिया गया। तीन दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। 2 पुलिस एहलकार, 1 रेंजर्स एहलकार और 1 सिविलियन शहीद हुए। 11 एहलकार जख्मी हुए। शारा फैसल परवा के कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों ने 2 से 3 अतराफ से हमला किया। इमारत में दाखिल हो गए। शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। कई घंटे तक इलाका फायरिंग और धमाकों से गूंजता रहा। ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। ऑपरेशन में पुलिस के साथ रेंजर्स और फौज के कमांडोज ने भी हिस्सा लिया। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई को पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के दिलेराना जवाब ने नाकाम बना दिया। कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर हमले की यह कार्रवाई हुई, जिसमें 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। 2 पुलिस एहलकार, 1 रेंजर्स एहलकार और 1 सिविलियन भी इसमें शहीद हुए, जबकि 11 एहलकार इसमें जख्मी भी हुए। शारा फैसल पर वाक़े कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों ने 2 से 3 अतराफ से हमला किया। इमारत में दाखिल हुए। शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। कई घंटे तक इलाका फायरिंग और धमाकों से भी गूंजता रहा। इस ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों ने खुद को धमाके से भी उड़ाया। ऑपरेशन में पुलिस के साथ साथ रेंजर्स और फौज के कमांडोज ने भी हिस्सा लिया। बुज़दिल दहशतगर्दों का कराची पुलिस चीफ के ऑफिस पर हमला, पुलिस के जवानों का बहादुरी और दलेरी से मुकाबला। ऑपरेशन में के जज्बाती नारे, फजा, अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पुलिस ने अपनी हिम्मत और जवामर्दी से दहशतगर्दों का बड़ा हमला नाकाम बना दिया। पुलिस फोर्स, रेंजर्स और आर्मी की मदद से तीनों दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। अपने वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि हमले में पुलिस के 3 जवान, 1 रेंजर्स एहलकार शहीद हुआ, जबकि 14 अफराद जख्मी हैं, जिनमें 1 की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों का बेहतरीन इलाज करवाया जाएगा। हम शोदा के अहले खाना को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। आज दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ था कराची पुलिस ऑफिस में, जो हमारी इतला है 3 दहशतगर्दों ने हमला किया। हमारी पुलिस फोर्स, रेंजर्स और आर्मी की मदद से अल्लाह ताला का शुक्र है कि तीनों दहशतगर्द जहन्नुम रसीद हो चुके हैं। बिल्डिंग क्लियर कर ली गई है। पुलिस वालों ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है। इस पूरे वाक़े में हमारे 2 पुलिस के जवान, 1 रेंजर्स का जवान और 1 सिविलियन जो वहाँ काम करता था वो शहीद हुए हैं। उसके अलावा 14 लोग जो हमारे पुलिस और रेंजर्स के जवान हैं वो इंजर हुए हैं, जिनमें से 1 क्रिटिकल पोजीशन में है। मैं पुलिस को, रेंजर्स को, लॉ इन्फोर्समेंट को, आर्मी के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया है। इस मंसूबे को नाकाम बनाने में हमारे 4 लोग शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, शोहदा जो है उनको जन्नत में आला मकाम दे। केपीओ ऑफिस हमले के दहशतगर्दों का सफाया, कम वक्त में पुलिस ने हमलावरों पर काबू पा लिया। कम से कम जानी नुकसान पर इमारत में मौजूद अमले को भी बाहिफाजत निकाल लिया गया। जख्मियों और लाशों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। तमाम तर सूरत-ए-हाल का अहवाल बता रहे हैं पुलिस ऑफिस में मौजूद हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे सालिक शाह, जबकि अस्पताल से हमें रिपोर्ट करेंगे राजा इमरान। पहले बात कर लेते हैं सालिक शाह से। सालिक, बताइएगा, आप केपीओ पर मौजूद हैं, इस वक्त क्या अपडेट्स हैं आपके पास और ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है?
शाम को 7:10 पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया था कराची पुलिस ऑफिस पर। उसको पुलिस से 3.5 घंटे के कलील मुद्दत के ऑपरेशन में जो उसको मुकम्मल तौर पर मुकम्मल किया है। तो तीनों दहशतगर्दों को जो है वो जान वासिल कर दिया गया। अब से थोड़ी देर पहले आईजी सिंध यहाँ पर पहुंचे, वो अभी इमारत के अंदर ही मौजूद है। वो जो जाए वकू है उसका मुआयना कर रहे हैं, उनको बिल्डिंग का मुआयना करवाया जा रहा है। बिल्डिंग के 5 फ्लोर थे, जबकि जो आखिरी दहशतगर्द था उसको बिल्डिंग की छत पर मारा गया था। इस हवाले से जराए का ये कहना है कि जो आखिरी दहशतगर्द था वो बिल्डिंग की छत पर टैंकी पर मौजूद स्नाइपर की फायरिंग से वो मारा गया था। इस हवाले से हुकाम का ये भी कहना है कि दहशतगर्द जो है वो पुलिस लाइन के अंदर से जो मौजूद जो है वो अकबी रास्ता उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसके जरिए वो यहाँ पर पहुंचे। उसके बाद फिर उन्होंने मरकजी गेट पर पहले दस्ती बम हमला किया, फायरिंग की। उसके बाद दहशतगर्द इमारत के अंदर दाखिल हुए थे और जिसके बाद पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी क्विक रिस्पांस फोर्स जो यहाँ पर मौके पर पहुंची, फिर जिसके बाद उन्होंने अपने ऑपरेशन का आगाज़ किया। इब्तदाई तौर पर पुलिस के तीन जो फ्लोर थे वो पुलिस ने कलील वक्त में जो है वो क्लियर कर दिए थे, लेकिन जो दहशतगर्द थे वो 4थे फ्लोर पर और 5वें फ्लोर पर मौजूद थे, जिनकी जानिब से शदीद मुज़ाहिमत की गई और फायरिंग की गई। इस दौरान ज़राए ये बताते हैं कि 25 से ज़ायद जो हैंड ग्रेनेड के जो अटैक किए गए थे। दहशतगर्द जो है मुकम्मल तौर पर मुसल्लह थे, उन्होंने खुद कुछ जैकेटें पहन रखी थी। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि दहशतगर्दों के जो मंसूबा था वो ये था कि वो यहाँ पर मौजूद अमले को यरगमाल बनाने के बाद जो है वो अपनी डिमांड्स को कुछ पूरा करने की कोशिश। ये बताया जा रहा है कि जो एक दहशतगर्द था उसने 3 और 4थे फ्लोर की जो है इमारत के सीढ़ियों पर अपने आप को खुद कुछ धमाके मौड़ाया, जिसके नतीजे में मुताबिक पुलिस अफसरान एहलकार जख्मी हुए, जबकि जो सीनियर पुलिस अफसरान थे वो मौजूदा तौर पर धमाके में महफूज हुए। जबकि एक दहशतगर्द ने अपने आप को 5वें फ्लोर की जो 5वें फ्लोर पर जब उस पर उसको घेराव कर दिया गया था तो उसने अपने आप को अपनी जैकेट को उड़ा लिया था। इस हवाले से काम का ये कहना है कि तीनों दहशतगर्द जो इस वक्त मारे जा चुके हैं, जबकि दहशतगर्दों की गाड़ी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जिसका क्राइम सीन यूनिट और उसके अलावा जो बीडी स्क्वाड है उसको चेक कर रहा है। क्योंकि गाड़ी 4.5 घंटे की गुजर जाने के बावजूद अभी तक स्टार्ट पोजीशन में उसी मुकाम पर मौजूद है। दहशतगर्द इंडस क्रोला कार में आए थे, वो गाड़ी उन्होंने सदर पुलिस लाइन के अंदर से लेकर आए थे। उसके बाद वो अकबी रास्ता उन्होंने इस्तेमाल किया। अकबी रास्ते से वो मस्जिद क्रॉस करने के बाद वो यहाँ पर मरकजी गेट पर आए हैं और यहाँ पर उन्होंने अटैक करने के बाद वो इमारत के अंदर दाखिल हुए थे। पुलिस यहाँ पर अभी मुकम्मल क्लियरेंस का स्वीपिंग का अमल जारी है। हुकाम का यही कहना है कि बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर क्लियर है, सिर्फ यहाँ पर जो मौजूद दहशतगर्दों की लाश है। ठीक है सादिक, साथ ही रहिएगा। राजा इमरान इस वक्त मौजूद हैं जिन्ना हॉस्पिटल। मजीद सूरत हाल हम जानेंगे, ये इमारत के अंदर के उस वक्त के मनाजिर जिस वक्त ये हमला हुआ। 5 फ्लोर्स को फिर कामयाब ऑपरेशन के बाद क्लियर कराया गया, तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया और यहाँ से तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। कुछ पुलिस एहलकार इसमें शहीद भी हुए, कुछ पुलिस एहलकार इसमें जख्मी भी हुए। इस वक्त सूरत हाल यह है कि कराची पुलिस चीफ ऑफिस को क्लियर कर दिया गया है और 3.5 घंटे तक ये ऑपरेशन जारी रहा, जहाँ 7:10 पर यह दहशतगर्द एक गाड़ी के जरिए वहाँ तक पहुँचे थे और फिर इमारत में दाखिल हुए और 2 हमलावरों ने खुद को धमाके से उड़ाया। जख्मियों की इस वक्त सूरत हाल क्या है जिना अस्पताल में, राजा इमरान से जानेंगे। राजा बताइएगा, जिना अस्पताल में इस वक्त आप मौजूद हैं, कितने जख्मी यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जिना अस्पताल के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ और मजमूई तौर पर यहाँ पर 22 लोगों को लाया है जिनमें जख्मी हैं, जबकि 4 जहाँ बाग हुए। जहाँ बाग होने वालों में एक रेंजर्स के सब इंस्पेक्टर हैं, जबकि एक पुलिस एहलकार और एक लिफ्ट ऑपरेटर के साथ एक खाक ग्रुप जो है वो जहाँ बाग हुए हैं। इस हवाले से आपसे थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर समिया जो है उन्होंने बात की है। उनका कहना ये था कि यहाँ पर जो 4 डेड बॉडीज़ आई थी वो पहले ही से जहाँ बाग थे और इसके साथ साथ जो ज़ख्मी हैं वो 18 हैं, जिनमें पुलिस एहलकार और रेंजर्स एहलकार जो हैं वो शामिल हैं। उनमें से एक की जो है तशवीशनाक हालत बताई जा रही है, लेकिन उनका भी ऑपरेट चल रहा है और इसके अलावा जितने भी इंजर्ड हैं डॉक्टर्स के मुताबिक, जो अस्पताल के डॉक्टर्स हैं उनके मुताबिक उनकी हालत बेहतर है और ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। यहाँ पर बिल्कुल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी, डॉक्टरों की जो है बड़ी तादाद जो है वो पहुँच गई थी और मुख्तलिफ शोबों में जो है उनका इलाज मालजा जो है वो चल रहा है और एक ऑपरेट जो है, क्योंकि अगर इस बुज़दिलाना हमले ठीक है राजा इमरान, आपसे मजीद भी जानेंगे। इस वक्त अपने नाज़रीन को बराह रास्त मनाज़िर दिखा रहे हैं कराची पुलिस चीफ ऑफिस के, जहां पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पहुंच चुके हैं कराची पुलिस ऑफिस और यहां पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आमद हुई है। सालिक शाह बोल न्यूज़ के नुमाइंदे भी इस वक्त आप उनको देख सकते हैं, वहीं पर मौजूद हैं। सालिक बताइएगा, वज़ीर आला पहुंचे हैं, इससे पहले भी वो करीबी एक मकाम पर मौजूद थे और पूरी सूरत हाल का जायजा ले रहे थे, क्या इस वक्त सूरत हाल है यहाँ पर?
जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। इससे पहले वो कराची सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मौजूद थे, जहाँ से वो तमाम सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे थे। और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर IG सिंध भी पहुँचे हैं और अब उसके थोड़ी देर बाद जो है वज़ीर आला सिंध अपनी जो काबीना के हमरा यहाँ पर पहुँचे। मुर्तज़ा वहाब और DIG SSU मकमर भी उनके हमरा थे यहाँ पर। अभी वो इमारत के अंदर गए हैं। उनके तमाम सूरत हाल का हवाले से जो है उनको आगाही फराहम की जाएगी। उनको तमाम चीज़ों के हवाले से वो काम का यही कहना है कि ब्रीफिंग दी जाएगी। इस हवाले से ये कहना है कि जो 5वां फ्लोर है वो ज़्यादा मुतासर हुआ है। वहाँ पर जो धमाके हुए हैं इसके नतीजे में ज़्यादा नुकसान भी, कैजुअलिटीज़ भी वहाँ पर रिपोर्ट हुई और ज़्यादा नुकसान भी वहाँ पर हुआ है। CM सिंध की जानिब से ये बताया गया था कि शाम से ही उन तमाम सूरत हाल को सेंट्रल पुलिस ऑफिस में बैठ के मॉनिटर कर रहे थे। कैमरास के जरिए तमाम चीज़ों को देखा जा रहा था। जबकि जब ये ऑपरेशन जारी था तो इस दौरान भी जो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है उनकी कैमरास की जानिब से जो है दहशतगर्दों की बिल्डिंग के अंदर मौजूदगी जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही थी। उस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि दहशतगर्दों को, जो छत पर मौजूद दहशतगर्द, उनको स्नाइपर के जरिए हिट किया गया था। जब दहशतगर्दों को जब मुकम्मल तो घेरे में ले लिया गया था तो दहशतगर्द पुलिस के, जब पुलिस उनके ताक़ुब में थी, कमांडोज उनके ताक़ुब में थे, तो दहशतगर्द बिल्डिंग की छत पर मौजूद थे, जिनको बादज़ा छत पर मौजूद एक जो स्नाइपर थे उन्होंने हिट किया। वो आखिरी दहशतगर्द जो पुलिस की गोली लगने से मौके पर जाँ हलाक हुआ था और उसकी जो जैकेट थी वो खुदकुशी से फट नहीं सकी थी, वरना वहाँ पर शदीद बहुत ज़्यादा नुकसान होता। जबकि जो 2 दहशतगर्द जिन्होंने अपने आप को चौथे और 5वें फ्लोर पर उड़ाया था उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ज़ख्मी जो अफराद थे ज़्यादा ज़ख्मी उसी खुदकुश धमाकों के नतीजे में होता है। यहाँ से तमाम अफराद को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। वाज़ेह रहे कि जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था उसके शुरू में ही 20 अफराद को निकाल लिया गया था। बाद में 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद जो तीसरे चौथे फ्लोर पर जो 7 अफराद उनको निकाल लिया गया था। मुकम्मल तौर पर अब जो बिल्डिंग है वो खाली कर दी गई है। तमाम अफराद को यहाँ से बाहिफाजत निकाल लिया गया और खुशकिस्मती से कोई भी सिविलियन जो है इस पर जो दफ्तरी जो एहलकार था वो ज़ख्मी नहीं हुआ। ताहम जो शुरू का जो अटैक हुआ था उसमें 2 दफ्तरी एहलकार, एक लिफ्ट ऑपरेटर था वो मौके पर शहीद हुआ। उसके अलावा जो खाकरोब था वो भी मौके पर शहीद हुआ। जबकि जो पुलिस का ऑफिसर जो गेट ड्यूटी पर मौजूद था वो पहले अटैक में फायरिंग के नतीजे में मौके पर शहीद हो गए। जबकि रेंजर्स एहलकार जो दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए उसको चेहरे पर गोली लगी थी वो बादशाह अपने जख्म की ताब न लाते हुए जिना अस्पताल में शहीद हो गए थे। उसके अलावा 16 के करीब जख्मी है, जिसमें से 7 रेंजर्स एहलकार हैं, उसके अलावा 7 पुलिस एहलकार है और एक ईदी का रजाकार जख्मी हुआ इस वाक़े में। और अभी से अब IG सिंध की जानिब से जो है वज़ीर आला सिंध को इस हवाले से ब्रीफिंग फराहम की जा रही है। अभी यहाँ पर IG सिंध और इसके अलावा वज़ीर आला सिंध इमारत के अंदर ही मौजूद है कराची पुलिस ऑफिस की। और इस इमारत को हम जा बजा देख सकते हैं, हर जगह पर तबाही के निशानात हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर शीशे टूटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अंदर तबाही है, अंदर गोलियों के निशानात भी हैं। बम धमाकों के नतीजे में जो है इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इंटीरियर बहुत डिस्टर्ब हुआ है। यहाँ पर तमाम शीशे हमें मुख्तलिफ मुकामात पर गिरे हुए नजर आए। जबकि जो खुदकुश हमला हुआ था जिसके नतीजे में इमारत का एक कॉर्नर का जो हिस्सा था वो भी डैमेज हुआ था, उसका कुछ हिस्सा गिर गया था। उसके बाद जो शदीद धमाकों की आवाज़ों के नतीजे में जो यहाँ की खिड़कियाँ हैं, शीशे हैं, वो मुकम्मल तौर पर टूट गए हैं। जबकि पुलिस हुकाम ये कह रहे हैं कि खुशकिस्मती से जो पुलिस ने कलील वक्त में ये ऑपरेशन कंप्लीट किया, वरना दहशतगर्द अपनी मज़मूम मकासद के लिए शहरियों को यहाँ पर जो मौजूद अमला था उनको बड़ा नुकसान पहुँचाने का इरादा रखते थे। ताहम पुलिस और दीगर जो इदारों, कानून नाफिज करने वाले इदारों के क्विक रिस्पॉन्स की वजह से दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सके। जी ठीक है, साथ ही रहिएगा। हम बात करेंगे राजा इमरान से जो कि हमें जिना अस्पताल में जो सूरत हाल है उससे आगाह करेंगे। राजा इमरान, बताइएगा जो जख्मियों को यहाँ लाया गया है उनकी तिब्बी इमदाद का क्या स्टेटस है, उनकी क्या सूरत हाल है, डॉक्टर्स का क्या कहना है? बिल्कुल, आपसे थोड़ी देर पहले डॉक्टर सनीला जो के डिप्टी डायरेक्टर हैं जिना हॉस्पिटल की, उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने बताया कि यहाँ पर 18 जो जख्मी लाए गए हैं उनका इलाज मुआवजा चल रहा है, जिसमें से एक जो रेंजर्स एहलकार है उसका ऑपरेशन जो है ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और उनका ऑपरेशन चल रहा है। इस हवाले से जो डॉक्टर्स हैं उनका यही कहना था कि जो 18 जख्मी हैं, एक के ऑपरेशन के अलावा जो 17 लोग हैं उनको उनके हवाले से ये डॉक्टर्स का कहना था कि वो ख़तरे से बाहर हैं, उनको कोई ख़तरा नहीं है, कुछ इलाज जो है चल रहा है और तिब्बी इमदाद उनकी आपसे थोड़ी देर कबल जो है यहाँ पर विंग कमांडर जो हैं वो भी आए थे, रेंजर्स के, पुलिस के आला अफसरान, रेंजर्स के आला अफसरान जो हैं वो भी आ रहे हैं। और क्योंकि अब ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है तो इस वक्त तक मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 4 डेड बॉडीज़ लाई गई हैं और 18 जख्मियों को लाया गया। 18 जख्मियों में से एक की हालत जो है वो जो है शदीद बताई जा रही है और उनका ऑपरेशन जो है चल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ की अगर सिक्योरिटी के हवाले से मैं बात कर लूँ तो सिक्योरिटी को भी इंतहाई सख्त किया गया है। RRF के जो जवान जो हैं वो भी तैनात किए थे, रेंजर्स के बड़ी तादाद में जवान। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा इमरान से अपडेट कर रहे थे। सालिक शाह आपका ही बहुत शुक्रिया, आप कराची पुलिस ऑफिस से रिपोर्ट कर रहे थे। नापाक अज़ाइम लिए आए दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। वाक़या
इस वाक़े पर सदर पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्द हमले का नोटिस लिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध से मुसलसल राब्ते में रहे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने रिपोर्ट तलब की, तो वहीं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खुद तमाम तर सूरत हाल को मॉनिटर करते रहे। से गूंजता कराची पुलिस ऑफिस पर बुज़दिलाना कार्रवाई, वाक़े पर सदर पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को मुकम्मल ताउन फराहम करने की हिदायत की। मैंने जो है वो IG साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से मुकाबली तौर पर जो इंतजाम और जो वो ऑपरेशन कर रहे हैं उनके तलब पूछा है, तो उनके पास हर चीज़ मौजूद है। रेंजर वहाँ पे पहुँच चुके हैं, बाकी अदारों के लोग भी जो है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर IG सिंध गुलाम नबी मेमन और चीफ सेक्रेटरी सिंध से मुसलसल राब्ते में रहे। वाक़े की इत्तला मिलते ही जहाँ गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने रिपोर्ट तलब की, तो वहीं वज़ीर आला मुराद अली शाह खुद तमाम सूरत हाल को मॉनिटर करते रहे। हमले का नोटिस लिया और साथ साथ पुलिस की नफरी भेजने की हिदायत भी जारी करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कराची पुलिस ने और रेंजर्स ने अभी तक जो मेरे पास इतलात है इस तमाम तर चीज़ को कंट्रोल किया है। ये एक साजिश है और 20 साल इन्वेस्टमेंट है रॉ की जो ये हरकतें करती है। पुलिस ने इमीडिएटली जो है मोबिलाइज किया है। हमारा स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट भी उधर है, रेंजर्स भी हैं। मेरी इस वक्त सारी फोकस है कि ये जो KPO में इंसिडेंट है जो हुआ है उसको जल्द से जल्द कंट्रोल लाया जाए। वाक़े पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, MQM समेत PTI के रहनुमाओं ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।